हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमेहा एफएम डिजिटल स्टोरी। ऐसे स्टोरी को सुनने के लिए अमेहा एफएम डिजिटल स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अमेहा एफएम डिजिटल स्टोरी का कहानी सपनों की खोज, एपिसोड 6, रहस्यों की परतें। कुशल और सिया ने अवनी की मौत की सच्चाई का पता लगाने की ठान ली थी। पिछले कुछ दिनों से कुशल उस अनजान कॉल की गुत्थी में उलझा हुआ था, जिसने उसकी जिंदगी में एक बार फिर से हलचल मचा दी थी। सिया के साथ मिलकर अब उसने ठान लिया था कि वह अपने अतीत के सभी राजों से पर्दा उठाकर रहेगा। अवनी की मौत की जांच। कुशल और सिया ने उस रात से जुड़े सभी तथ्यों को एक बार फिर से गहराई से देखना शुरू किया। दोनों ने पुलिस स्टेशन से अवनी की मौत से जुड़ी पूरी रिपोर्ट की फाइलें निकलवाईं और उनमें से हर छोटी बड़ी बात का ध्यानपूर्वक विश्लेषण किया। सिया ने पुलिस रिपोर्ट पढ़ते हुए कहा, यहाँ कुछ तो ऐसा है जो नजरअंदाज किया गया है। वह अनजान कॉल, जो अवनी को एक्सीडेंट से पहले आया था, क्यों अनदेखा किया गया? हो सकता है उस कॉल में ही कुछ ऐसा हो जो इस हादसे का राज खोल सके। कुशल ने गंभीरता से कहा, तुम सही हो सिया। उस रात जो हुआ वह सिर्फ एक हादसा नहीं हो सकता। और अब मुझे इस बात का यकीन हो रहा है कि शायद मुझे अतीत में कहीं कुछ छूट गया था, जो अब सामने आ रहा है। पुराने दोस्तों से मुलाकात। कुशल और सिया ने तय किया कि वे उस रात के सभी लोगों से मिलेंगे जो पार्टी में मौजूद थे। उन सभी के साथ एक बार फिर से बात करके वे इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। कुशल के कुछ पुराने दोस्त जो पार्टी में मौजूद थे, अब शहर में नहीं थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो वहीं के थे। कृष्णा ने भी इस जांच में कुशल और सिया की मदद करने का फैसला किया। उसने कुछ पुराने दोस्तों से संपर्क किया और उन्हें मुलाकात के लिए तैयार किया। वे सब एक कैफे में मिले। सबसे पहले साक्षी, जो अवनी की सबसे करीबी दोस्त थी, ने अपनी बात रखी। मैं उस रात को कभी नहीं भूल सकती, कुशल। सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक ही अवनी ने फोन देखा और उसका चेहरा बदल गया था। उसने किसी से फोन पर बात की थी और उसके बाद वह पार्टी से जल्दी निकलने को कहने लगी थी। मुझे आज भी याद है कि उसने कुछ अजीब सा व्यवहार किया था, जैसे वह किसी बात से डर गई हो। सिया ने ध्यान से साक्षी की बात सुनी और पूछा, क्या तुम्हें याद है कि अवनी किससे बात कर रही थी? साक्षी ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, उसने हमें कुछ नहीं बताया। बस उसने फोन उठाया, कुछ देर तक किसी से बात की और फिर जल्दी से जाने को कहने लगी। वह काफी घबराई हुई लग रही थी। कुशल के मन में अब शक और भी गहरा हो गया था। उसने साक्षी से पूछा, क्या उस रात तुम्हें और कुछ अजीब लगा था? साक्षी ने कुछ देर सोचकर कहा, नहीं, बस अवनी का अचानक से जाना ही सबसे ज्यादा अजीब था। उसने पार्टी से जाने से पहले किसी से बात की, लेकिन हमें कभी नहीं बताया कि वह किससे बात कर रही थी। संदिग्ध फोन कॉल। सिया ने कुशल को एक बार फिर उस फोन कॉल की तरफ ध्यान दिलाया, जो एक्सीडेंट से ठीक पहले अवनी को आया था। अब ये साफ था कि उस कॉल का कुछ तो कनेक्शन था, जो अवनी के व्यवहार में बदलाव का कारण बना। कुशल ने कहा, मुझे लगता है कि हमें उस नंबर का पता लगाना होगा, जिससे अवनी को कॉल आया था। अगर हम उस कॉलर का पता लगा लें, तो शायद हमें कुछ अहम सुराग मिल सके। कृष्णा ने तुरंत अपने एक जानकार से संपर्क किया, जो टेक्नोलॉजी और हैकिंग के मामले में माहिर था। उसने अपने दोस्त से उस पुराने नंबर का पता लगाने में मदद मांगी, जिसे कभी ट्रैक नहीं किया गया था। कृष्णा का दोस्त कुछ दिनों बाद उन्हें जानकारी देता है कि वह नंबर एक प्रीपेड सिम था, जिसे किसी फर्जी पहचान से लिया गया था। नंबर का कोई रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन उसने इतना बताया कि उस समय वो कॉल एक ऐसे इलाके से किया गया था, जो शहर के बाहरी हिस्से में था, जहां कोई आम तौर पर नहीं जाता। सिया का संदेह। सिया ने इस जानकारी को सुनकर गहरी सांस ली और कहा, कुशल, मुझे लगता है कि यह पूरा मामला सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था। कोई ना कोई उस रात कुछ ऐसा कर रहा था, जो अवनी को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना चाहता था। हमें उस जगह जाकर देखना होगा, जहां से वह कॉल किया गया था। हो सकता है वहां हमें कुछ और सुराग मिलें। कुशल भी अब इस मामले में पूरी तरह से डूब चुका था। वह जानता था कि अब उसे पीछे नहीं हटना चाहिए। उसने और सिया ने तय किया कि वे उस इलाके में जाएंगे और अपनी जांच को आगे बढ़ाएंगे।
रहस्यमय स्थान की तलाश। कुशल, सिया और कृष्णा तीनों ने मिलकर उस इलाके का पता लगाया जहां से वह फोन कॉल आया था। वह जगह शहर के बाहरी हिस्से में थी, जहां आमतौर पर लोग नहीं जाते थे। वे सभी एक रात वहां पहुंचे। वह इलाका वीरान था, सुनसान और डरावना। चारों ओर अंधेरा था, सिर्फ चांद की हल्की रोशनी ही उनका सहारा थी। वे उस स्थान पर पहुंचे जहां से वह कॉल ट्रैक हुआ था। जगह एक पुरानी, टूट फूट चुकी इमारत थी, जिसे देखकर लग रहा था कि वह सालों से वीरान पड़ी थी। कुशल ने धीरे से कहा, यहाँ तो कोई इंसान भी नहीं रहता। आखिर कोई यहाँ से कॉल क्यों करेगा? सिया ने इमारत के अंदर जाने का इशारा किया, शायद हमें अंदर कुछ मिल सके। तीनों अंदर घुसे। वहां की हालत बहुत खराब थी। दीवारों पर सीलन, फर्श पर धूल और बिखरी हुई चीजें। ऐसा लग रहा था कि यह जगह सालों से बेकार पड़ी हो, लेकिन फिर भी ऐसा लगा जैसे किसी ने हाल ही में यहाँ कुछ समय बिताया हो। कृष्णा ने एक जगह पर पड़े कुछ कागजों को देखा और कहा, यह क्या है? उसने धूल भरे कागजों को उठाया। उन कागजों में कुछ पुराने फोन नंबर, नक्शे और एक डायरी जैसी चीज थी, जिस पर किसी का नाम नहीं लिखा था। सिया ने तुरंत वह डायरी उठाए और उसके पन्ने पलटने लगी। उसमें कुछ पुराने संदेश थे, जो किसी गुप्त योजना का हिस्सा लग रहे थे। डायरी में एक पेज पर लिखा था, सब कुछ प्लान के अनुसार हो गया है। वह लड़की अब हमारे रास्ते से हट गई है। कुशल के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने डायरी के उस पेज को देखा और उसके मन में कई सवाल उठने लगे। यह क्या है? क्या वाकई अवनी की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी? क्या उसे जानबूझकर मारा गया था? सिया ने गंभीरता से कहा, कुशल, यह एक साजिश थी। अवनी को किसी ने जानबूझकर मारा था, और अब हमें ये पता लगाना होगा कि इसके पीछे कौन था और क्यों। एक नया दुश्मन। डायरी के पन्नों में जो कुछ भी लिखा था, वह साफ संकेत दे रहा था कि अवनी की मौत कोई दुर्घटना नहीं थी। यह एक गहरी साजिश थी, जिसके पीछे कोई ऐसा व्यक्ति था, जो अवनी को अपनी राह से हटाना चाहता था। लेकिन कुशल और सिया के सामने अब सवाल ये था कि आखिर वह कौन था, और उसने अवनी को क्यों मारा। कुशल के मन में आक्रोश और दर्द एक साथ उमड़ने लगे। उसने खुद को इस हादसे के लिए सालों तक दोषी माना था, लेकिन अब जब सच्चाई उसके सामने आ रही थी, तो उसका गुस्सा और भी बढ़ गया था। सिया ने कुशल की ओर देखा और कहा, हम अब इसके बहुत करीब हैं, कुशल। हमें इस डायरी के और सुराग ढूंढने होंगे। जिस किसी ने ये सब किया है, वह अभी भी बाहर कहीं है, और हमें उसे पकड़ना होगा। खतरे का अंदेशा। कुशल और सिया को यह एहसास हो चुका था कि वे अब एक बड़े खतरे के बहुत करीब हैं। जिस साजिश का उन्होंने अब तक सिर्फ अंदाजा लगाया था, वह अब सच बनकर उनके सामने आ रही थी। लेकिन इस सच्चाई का सामना करना आसान नहीं होगा। जिस व्यक्ति या समूह ने अवनी को मारा था, वह किसी भी हद तक जा सकता था। कृष्णा ने कहा, हमें अब सावधानी से कदम उठाने होंगे। अगर ये लोग अब भी सक्रिय हैं, तो वे जानते होंगे कि हम उनके करीब पहुंच चुके हैं। हमें अब हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। कुशल ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। मैंने बहुत समय तक खुद को दोषी माना है, लेकिन अब मुझे सच्चाई का सामना करना ही होगा। चाहे जो भी हो, मैं इस साजिश को बेनकाब करके ही रहूंगा। सिया ने उसका हाथ थामते हुए कहा, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हम मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। आगे का रास्ता। कुशल, सिया और कृष्णा ने उस डायरी को एक सबूत की तरह संभाल लिया। अब उनके सामने कई सवाल थे, लेकिन उन सवालों के जवाब उन्हें जल्द ही मिलने वाले थे। तीनों ने तय किया कि वे अब और गहराई से जांच करेंगे और उन सभी लोगों से मिलेंगे, जो इस साजिश से जुड़े हो सकते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आगे की राह और भी खतरनाक होने वाली थी। एपिसोड 7, सच्चाई की ओर। कुशल, सिया और कृष्णा उस डायरी के रहस्यमय पन्नों से जोड़े गए सवालों के जवाब खोजने में जुट गए थे। डायरी के अंदर छिपे सुराग ने उनके सामने एक साजिश का दरवाजा खोल दिया था, लेकिन ये दरवाजा भी उन्हें कई और सवालों की ओर खींच रहा था। अवनी की मौत अब एक हादसे से कहीं ज्यादा लग रही थी, और उन तीनों को लगने लगा था कि उन्होंने एक बड़े खेल में कदम रख दिया है, जिसके असली खिलाड़ी अभी भी छिपे हुए हैं। डायरी के रहस्य। डायरी में छिपे हुए संदेश और फोन नंबरों ने सिया को और भी सतर्क कर दिया था।
सिया और कुशल ने उन नंबरों को फिर से ट्रैक करने का फैसला किया जो डायरी में दर्ज थे। कृष्णा ने अपने कुछ तकनीकी जानकार दोस्तों की मदद से उन नंबरों का पता लगाना शुरू किया। कुछ दिन की जांच के बाद कृष्णा ने बताया कि वे नंबर अब सक्रिय नहीं हैं, लेकिन उन्होंने ट्रैक किया कि इनमें से एक नंबर का इस्तेमाल कुछ साल पहले हुआ था और यह एक प्रतिष्ठित व्यवसाय से जुड़ा हुआ था। ये नाम है रणवीर मेहता, कृष्णा ने बताया। वह एक बड़ा व्यापारी है, लेकिन उसके कारोबार के बारे में कुछ संदिग्ध बातें भी सामने आई हैं। कुशल ने हैरानी से कहा, रणवीर मेहता? वह तो शहर के सबसे नामी लोगों में से एक है, लेकिन वह इस साजिश में कैसे शामिल हो सकता है? सिया ने गंभीरता से कहा, हमें उसके बारे में और जानकारी जुटानी होगी। अगर वह इस साजिश से जुड़ा है, तो हम उसके पास नहीं जा सकते बिना पक्के सबूत के। सिया का साहस। सिया के भीतर अब दृढ़ता और भी बढ़ गई थी। उसने कुशल के लिए अपने दिल में एक गहरी भावनात्मक जुड़ाव महसूस किया। वह समझ चुकी थी कि कुशल ने कितनी दर्दनाक घटनाओं का सामना किया है और अब वो उसके साथ मिलकर इस सच्चाई का पता लगाने के लिए पूरी तरह से समर्पित थी। सिया ने कहा, हम रणवीर मेहता तक सीधे नहीं जा सकते। हमें पहले उसके करीबी लोगों से बात करनी होगी। उसके बारे में जो कुछ भी हम पता कर सकते हैं, वो हमें उसकी कमजोरियों का पता देगा। कृष्णा ने एक विचार पेश किया, मैं उसके कुछ कर्मचारियों के संपर्क में हूँ। हम उन्हें बिना शक में डाले कुछ सामान्य सवालों के जरिए उसके निजी जीवन और कामकाज के बारे में जान सकते हैं। कुशल का संघर्ष। वहीं दूसरी ओर कुशल के भीतर कई तरह की भावनाएं उभर रही थीं। अवनी की मौत से जुड़ी सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही थी, लेकिन इसके साथ ही उसका अतीत भी एक बार फिर से उसकी आंखों के सामने आने लगा था। उसने अवनी के साथ बिताए पलों को याद किया। उस वक्त उसके मन में अवनी के प्रति गहरा प्यार और जुड़ाव था, लेकिन अब वह जान रहा था कि अवनी की जिंदगी में भी कुछ अनकही बातें थीं, जिनसे वह पूरी तरह अनजान था। कुशल ने सिया से कहा, मुझे कभी नहीं लगा था कि अवनी की जिंदगी में ऐसा कुछ हो सकता है। मैं हमेशा सोचता था कि वो पूरी तरह से मुझ पर विश्वास करती है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वो मुझसे भी कुछ छुपा रही थी। सिया ने उसकी ओर देखते हुए गंभीरता से कहा, कुशल, हम सबकी जिंदगी में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें हम किसी से नहीं बांटते, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वह तुम्हें कम प्यार करती थी। हो सकता है कि वह किसी कारण से तुम्हें सच बताने से डर रही हो। हमें अब उसकी सच्चाई का पता लगाना ही होगा, ताकि तुम्हें भी इस दर्द से बाहर निकाला जा सके। रणवीर मेहता का राज। कुछ दिनों बाद कृष्णा ने रणवीर मेहता के बारे में और जानकारी जुटाई। उसे पता चला कि रणवीर मेहता के पास कई संदिग्ध संपत्तियां हैं, जिनका सीधा संबंध काले धन और गैरकानूनी व्यापार से था। उसका नाम कई छोटे बड़े अपराधों से जुड़ा हुआ था, लेकिन उसने हमेशा अपने कारोबार की सफाई बनाए रखी थी। इसके अलावा अवनी के परिवार का भी रणवीर मेहता के साथ कुछ समय पहले तक व्यावसायिक संबंध था, जो हादसे से पहले अचानक टूट गया था। कृष्णा ने कहा, मुझे शक है कि अवनी के परिवार और रणवीर के बीच कुछ ऐसा हुआ होगा, जिसकी वजह से अवनी की जान खतरे में आई। हमें उसके व्यापारिक संबंधों पर ध्यान देना होगा। सिया ने कुशल से कहा, अगर अवनी के परिवार और रणवीर के बीच कोई विवाद था, तो वह इस साजिश का मुख्य कारण हो सकता है। हमें ये पता करना होगा कि उस विवाद की वजह क्या थी। नई चुनौती। कुशल और सिया ने अब रणवीर मेहता के व्यापारिक संबंधों की जांच शुरू कर दी। उन्होंने अवनी के परिवार के कुछ पुराने कर्मचारियों से बात की, जिनमें से एक ने ये खुलासा किया कि रणवीर और अवनी के पिता के बीच काफी गंभीर मतभेद थे। अवनी के परिवार के एक पुराने कर्मचारी, सुरेश जी, ने बताया, अवनी के पिता ने रणवीर की कुछ व्यापारिक योजनाओं को नकार दिया था। उन्होंने कहा था कि वे गैर कानूनी कामों में शामिल नहीं होना चाहते। इस बात से रणवीर बहुत नाराज हुआ था। ये सुनकर कुशल और सिया के मन में शक और भी गहरा हो गया। अब ये साफ हो चुका था कि रणवीर मेहता और अवनी के परिवार के बीच व्यापारिक मतभेद इस साजिश का एक बड़ा कारण हो सकते थे। नया सुराग। कृष्णा ने एक और महत्वपूर्ण जानकारी दी। उसने बताया कि रणवीर मेहता के पास एक सीक्रेट अकाउंट था, जिसके जरिए वह अवैध काम करता था। कृष्णा ने कहा, अगर हम उस अकाउंट का पता लगा लें, तो हमें रणवीर के गैरकानूनी धंधों का सबूत मिल सकता है।
इससे हमें ये भी पता चल सकता है कि अवनी की मौत से इसका क्या संबंध है। कुशल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये हमारी सबसे बड़ी उम्मीद हो सकती है। अगर हम रणवीर के इस काले धन का सबूत हासिल कर लेते हैं, तो हम उसे कानून के सामने बेनकाब कर सकते हैं। सिया ने भी हामी भरी, लेकिन हमें ये बहुत सावधानी से करना होगा। रणवीर एक खतरनाक व्यक्ति है, और अगर उसे हमारी योजना का जरा भी शक हुआ, तो वह हमें कोई मौका नहीं देगा। खतरनाक कदम। तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई। कृष्णा के एक दोस्त, जो हैकिंग में माहिर था, उसने रणवीर मेहता के सीक्रेट अकाउंट तक पहुंचने का जिम्मा उठाया। उन्होंने तय किया कि वे रणवीर के नेटवर्क को हैक करके उसके गैर कानूनी लेन देन का पता लगाएंगे। कुशल और सिया ने इस बीच रणवीर के करीबी लोगों की गतिविधियों पर नजर रखना शुरू कर दिया। वे ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि रणवीर को उनकी जांच के बारे में कोई भनक न लगे। कुछ दिनों की मेहनत और इंतजार के बाद कृष्णा के दोस्त को रणवीर के अकाउंट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले। उन दस्तावेजों से साफ पता चल रहा था कि रणवीर अवैध व्यापार में शामिल था, और उसका नाम कई बड़ी साजिशों में भी था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उन दस्तावेजों में अवनी के परिवार का भी जिक्र था। कृष्णा ने कहा, यहाँ पर लिखा है कि अवनी के पिता ने रणवीर की योजना का विरोध किया था, जिसके बाद रणवीर ने उन्हें धमकी दी थी। अवनी के परिवार ने तब रणवीर के साथ सारे संबंध तोड़ दिए थे। साजिश का खुलासा। अब ये स्पष्ट हो चुका था कि रणवीर मेहता ने अवनी के परिवार के खिलाफ साजिश रची थी। उसके व्यापारिक मतभेद और अवैध धंधों के कारण अवनी की जान खतरे में आई थी। कुशल ने गुस्से से कहा, तो ये सब रणवीर की साजिश थी। उसने ही अवनी को मारा और मुझे इस दर्द में झोंक दिया। सिया ने कुशल को शांत करते हुए कहा, हमें अभी धैर्य रखना होगा कुशल। हमारे पास अब सबूत हैं, लेकिन हमें इसे सही समय पर इस्तेमाल करना होगा। हमें रणवीर को कानून के सामने लाना है, ताकि उसे सजा मिल सके। रणवीर से सामना। कुशल, सिया और कृष्णा ने मिलकर यह फैसला किया कि अब वे सीधे रणवीर मेहता का सामना करेंगे। उनके पास अब सारे सबूत थे, जिनसे वे रणवीर को बेनकाब कर सकते थे। लेकिन वे जानते थे कि रणवीर मेहता जैसे शक्तिशाली व्यक्ति से निपटना आसान नहीं होगा। वे रणवीर के घर के पास पहुंचे, जहां उन्हें पता चला कि वो एक बड़ी पार्टी का आयोजन कर रहा है। ये पार्टी उसके व्यावसायिक साझेदारों और शहर के प्रतिष्ठित लोगों के लिए थी, लेकिन कुशल, सिया और कृष्णा का इरादा कुछ और ही था। अगली कड़ी, न्याय की लड़ाई। रणवीर मेहता के सामने अब सच्चाई का सामना करने का समय था। कुशल, सिया और कृष्णा ने उसकी साजिश का पर्दाफाश करने की ठान ली थी। क्या वे रणवीर को कानून के सामने ला पाएंगे, या फिर ये लड़ाई और भी खतरनाक मोड़ लेगी? एपिसोड 8, रणवीर से सामना। कुशल, सिया और कृष्णा के सामने अब सिर्फ एक ही रास्ता था, रणवीर मेहता का सामना करना। वे जानते थे कि इस लड़ाई में उन्हें रणवीर जैसे खतरनाक और शक्तिशाली व्यक्ति से भिड़ना होगा। लेकिन उनके पास अवनी की मौत से जुड़े सारे सबूत थे, और यह सबूत रणवीर को सजा दिलाने के लिए काफी थे। पिछले एपिसोड में तीनों को पता चला था कि रणवीर मेहता अवनी के परिवार के साथ व्यापारिक विवाद के चलते अवनी की मौत में शामिल था। उसकी साजिश ने कुशल की जिंदगी को बदल दिया था, लेकिन अब सच्चाई सामने लाने का समय आ चुका था। योजना का आरंभ। तीनों ने रणवीर से सीधे भिड़ने का एक योजना तैयार की। वे जानते थे कि रणवीर मेहता ताकतवर और चालाक है, इसलिए उनके हर कदम को सावधानी से सोचना जरूरी था। पार्टी में जाने का निर्णय लिया गया, जहां रणवीर मेहता शहर के सबसे प्रतिष्ठित लोगों के साथ मिलने वाला था। ये पार्टी रणवीर के लिए अपनी ताकत और संपर्कों का प्रदर्शन करने का एक बड़ा मौका था, लेकिन कुशल, सिया और कृष्णा इसे उसके लिए एक बड़ी गिरावट में बदलने वाले थे। हमें ऐसा करना होगा कि रणवीर को कोई शक न हो, सिया ने कहा। अगर वो जरा भी भांप गया कि हम क्या करने वाले हैं, तो हमारी योजना विफल हो जाएगी। कृष्णा ने हामी भरते हुए कहा, मैंने पार्टी की व्यवस्था में मदद करने वाले कुछ लोगों से बात की है। उन्होंने हमें बताया है कि पार्टी में सुरक्षा काफी कड़ी रहेगी, इसलिए हमें सावधानी से अंदर घुसना होगा। कुशल ने गंभीरता से कहा, इस बार हम पीछे नहीं हट सकते। अवनी के लिए हमें ये लड़ाई जीतनी होगी। पार्टी में प्रवेश। पार्टी की रात आ चुकी थी।
कुशल, सिया और कृष्णा ने योजना के अनुसार तैयारियां पूरी की। पार्टी में प्रवेश के लिए उन्होंने फर्जी निमंत्रण तैयार किए थे ताकि वे बिना किसी शक के वहां पहुंच सकें। पार्टी में जाने से पहले वे एक बार फिर से सबूतों की फाइल को चेक कर रहे थे, जिसमें रणवीर के गैरकानूनी धंधों और अवनी के परिवार के साथ हुए विवाद के सारे दस्तावेज थे। ये हमारा सबसे बड़ा मौका है, कुशल ने कहा। अगर हमने सही समय पर सही कदम नहीं उठाया तो यह मौका हमें फिर कभी नहीं मिलेगा। जब वे पार्टी में पहुंचे तो माहौल काफी अलग था। हर तरफ शहर के प्रतिष्ठित लोग मौजूद थे, जिनमें बड़े उद्योगपति, राजनेता और सेलिब्रिटी भी शामिल थे। रणवीर मेहता मंच पर खड़ा होकर अपने कारोबार की सफलता और अपने प्रभाव की बात कर रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह हर किसी पर हावी है और किसी को उसकी सच्चाई का अंदाजा नहीं है। रणवीर का भाषण। रणवीर ने अपने भाषण में अपने कारोबार की सफलता के बारे में बात की, अपने साझेदारों को धन्यवाद दिया और भविष्य की योजनाओं का जिक्र किया। कुशल, सिया और कृष्णा उसकी बातें सुनकर क्रोध में उबल रहे थे, लेकिन वे जानते थे कि सही समय पर ही उन्हें हमला करना होगा। रणवीर ने कहा, ये शहर मेरी सफलता का गवाह है। मैंने अपनी मेहनत और अपने संबंधों के दम पर यहाँ तक का सफर तय किया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले सालों में हम और भी ऊंचाइयों को छुएंगे। उसकी बातों से पार्टी में मौजूद सभी लोग प्रभावित लग रहे थे। कुशल को ये देखकर गुस्सा आ रहा था कि रणवीर इतनी आसानी से अपने अपराधों को छुपा रहा है और सभी उसकी तारीफ कर रहे हैं। हमला। जैसे ही रणवीर का भाषण खत्म हुआ, कुशल ने अपने अंदर के क्रोध को काबू में रखते हुए मंच की तरफ कदम बढ़ाए। सिया और कृष्णा ने भी उसकी मदद की। वे जानते थे कि अब उनका अगला कदम सबसे महत्वपूर्ण है। कुशल ने भीड़ के बीच से होते हुए मंच तक पहुंचने का रास्ता बनाया और अचानक सबके सामने बोल पड़ा, आप सब यहाँ एक ऐसे आदमी की तारीफ कर रहे हैं जिसने न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद की हैं। सभी चौंक गए और रणवीर ने कुशल की ओर देखा। उसकी आंखों में हैरानी और गुस्सा साफ झलक रहा था। तुम कौन होते हो मेरे खिलाफ बोलने वाले? रणवीर ने कड़क आवाज में कहा। कुशल ने मंच पर आकर कहा, मैं वह इंसान हूँ जिसकी जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी। अवनी की मौत की साजिश तुमने रची थी, और अब मैं तुम्हारे सारे काले धंधों का पर्दाफाश करूंगा। सच का पर्दाफाश। सिया और कृष्णा ने तुरंत सबूतों की फाइल निकाली और मंच पर सबके सामने रणवीर के अपराधों का खुलासा करना शुरू किया। कुशल ने वहां मौजूद लोगों को रणवीर के अवैध धंधों और अवनी के परिवार के साथ उसके व्यापारिक विवाद के बारे में बताया। उसने कहा, रणवीर मेहता ने सिर्फ अपने पैसे और ताकत के दम पर लोगों की जिंदगियां बर्बाद की हैं, और अब यह वक्त है कि उसकी सच्चाई सबके सामने आए। रणवीर गुस्से से तिलमिला उठा। उसने अपनी सुरक्षा टीम को बुलाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सिया और कृष्णा ने सारे सबूत सभी मेहमानों के सामने रख दिए थे। अब रणवीर का बचना मुश्किल था। रणवीर की गिरावट। जब सबूत सामने आए तो वहां मौजूद लोग चौंक गए। सभी रणवीर के खिलाफ बोलने लगे। पार्टी में मौजूद उद्योगपति और राजनीतिज्ञ अब रणवीर से दूरी बनाने लगे। वह अब अकेला पड़ता जा रहा था। रणवीर ने गुस्से में कहा, तुम लोग मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। मेरे पास अभी भी ताकत है और मैं तुम सबको मिटा दूंगा। लेकिन कुशल ने उसे ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारी ताकत तुम्हें अब नहीं बचा पाएगी, रणवीर। ये सच्चाई का वक्त है और तुम कानून से बच नहीं सकते। पुलिस की एंट्री। जैसे ही माहौल और गंभीर होता गया, तभी पुलिस वहां पहुंच गई। सिया ने पहले ही पुलिस को सूचित कर दिया था ताकि वे मौके पर पहुंचकर रणवीर को गिरफ्तार कर सकें। पुलिस अधिकारियों ने सारे सबूतों की पुष्टि की और रणवीर मेहता को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। रणवीर को हथकड़ी लगाते वक्त उसके चेहरे पर नफरत और क्रोध साफ झलक रहा था। उसने कुशल की ओर देखते हुए कहा, तुमने मुझसे बहुत बड़ी गलती की है। मैं वापस आऊंगा और तुम्हारी जिंदगी को फिर से तबाह कर दूंगा। लेकिन कुशल ने शांत रहते हुए कहा, तुम अब कुछ नहीं कर सकते, रणवीर। तुम्हारे सारे अपराध अब सबके सामने हैं। अवनी के लिए और उन सभी के लिए जिनकी जिंदगी तुमने बर्बाद की है, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। न्याय की शुरुआत। रणवीर की गिरफ्तारी के बाद कुशल, सिया और कृष्णा को लगा कि उन्होंने एक बड़ी लड़ाई जीत ली है।
अवनी की मौत के पीछे की साजिश का खुलासा हो चुका था और रणवीर अब कानून के शिकंजे में था। कुशल ने सिया की ओर देखा और कहा, हमने ये लड़ाई जीत ली, लेकिन अवनी की यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। सिया ने कुशल का हाथ पकड़ते हुए कहा, अवनी तुमसे हमेशा प्यार करती थी और उसने जो भी किया वह तुम्हारी भलाई के लिए ही किया था। अब हमें आगे बढ़ना होगा और उसकी यादों के साथ जीना सीखना होगा। कृष्णा ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हमने सही किया कुशल। ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं, बल्कि उन सभी की थी जो रणवीर जैसे लोगों की वजह से पीड़ित हुए हैं। आगे की राह। रणवीर मेहता की गिरफ्तारी के बाद भी कुशल, सिया और कृष्णा को यह एहसास हुआ कि उनके सामने अभी भी चुनौतियां हैं। रणवीर जैसे शक्तिशाली लोग आसानी से हार नहीं मानते और उन्हें अब भी सतर्क रहना होगा। लेकिन एक बात साफ थी, उन्होंने सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। अवनी की आत्मा अब शांति पा चुकी थी और कुशल को भी अपने दिल में सुकून का एहसास हो रहा था। क्या रणवीर मेहता वापस आएगा? क्या कुशल और सिया की जिंदगी अब सामान्य हो पाएगी? इन सवालों के जवाब अभी बाकी थे, लेकिन एक बात निश्चित थी, सच्चाई की यह लड़ाई कुशल और उसके दोस्तों ने पूरी ईमानदारी और साहस के साथ लड़ी थी। एपिसोड 9, बिखरे सपने और नए साजिश। रणवीर मेहता की गिरफ्तारी से ऐसा लग रहा था कि कुशल, सिया और कृष्णा ने अपनी सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली है। उनके सामने की सबसे बड़ी चुनौती खत्म हो गई थी, लेकिन वे जानते थे कि रणवीर जैसा शख्स इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। उसकी ताकत और प्रभाव अभी भी मौजूद थे और उसका खतरा अब भी मंडरा रहा था। रणवीर की गिरफ्तारी के बाद कुशल, सिया और कृष्णा ने अब अपने जीवन को सामान्य बनाने की कोशिश शुरू की। लेकिन सब कुछ बदल चुका था। रणवीर की गिरफ्तारी के बाद उसके खिलाफ जांच और तेज हो गई थी। पुलिस अब उसके व्यापारिक साम्राज्य और उसके अवैध धंधों की तहकीकात कर रही थी। हालांकि रणवीर के कई करीबी लोग अब भी उसके समर्थन में थे और वे कुशल और उसके दोस्तों के खिलाफ साजिश रच रहे थे। रणवीर की गिरफ्तारी ने उसके दुश्मनों को तो दूर किया था, लेकिन उसके समर्थकों ने कुशल और उसके दोस्तों को अपने निशाने पर ले लिया था। नया खतरा। कुछ हफ्तों बाद कुशल के घर के बाहर कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। कई बार उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसकी कार के ब्रेक खराब पाए गए और घर के बाहर खड़े अजनबी चेहरे उसे देखते रहते थे। ये सब कुशल को संकेत दे रहा था कि रणवीर की साजिश अब भी खत्म नहीं हुई है। कृष्णा ने कहा, ये लोग चाहते हैं कि हम डरकर पीछे हट जाएं। लेकिन हमें अब और भी सावधानी से काम करना होगा। सिया ने चिंता जताते हुए कहा, मुझे डर है कि रणवीर के समर्थक हमारी जान लेने की कोशिश कर सकते हैं। हमें पुलिस को और भी सतर्क करना होगा। कुशल ने गंभीरता से कहा, अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। हमने रणवीर को जेल तक पहुंचाया है, लेकिन उसकी साजिश खत्म नहीं हुई है। हमें अपने हर कदम को सावधानी से उठाना होगा। कुशल का आत्ममंथन। रणवीर की गिरफ्तारी के बाद भी कुशल के दिल में अवनी की यादें जीवित थीं। हर रात उसे अवनी के साथ बिताए पलों की याद आती थी। वो खुद से सवाल करता था कि क्या अवनी वाकई उसे सब कुछ बताने वाली थी, या क्या वह भी उसकी जिंदगी में एक राज छिपा रही थी। उसने सिया से बात करते हुए कहा, मुझे लगता है कि अब भी कुछ अधूरा है। रणवीर का गिरफ्तार होना जरूरी था, लेकिन अवनी की मौत से जुड़े कुछ सवाल अब भी मेरे मन में घूम रहे हैं। क्या अवनी की मौत का कारण सिर्फ वही था जो हमें अब तक पता चला है, या इसके पीछे और भी कुछ छिपा हुआ है? सिया ने कुशल को दिलासा देते हुए कहा, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे मन में सवाल हैं, लेकिन हमने जो सच्चाई अब तक जानी है, वही असल है। अवनी ने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। उसने हमेशा तुम्हारे लिए ही सोचा। नए सवाल और रहस्य। उसी समय पुलिस को रणवीर के अन्य अपराधों से जुड़े कुछ नए सुराग मिले। जांच में पाया गया कि रणवीर मेहता सिर्फ अवैध व्यापार में ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय माफिया से भी जुड़ा हुआ था। इसका मतलब था कि रणवीर की गिरफ्तारी से वो पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ था। उसके ऊपर कई और संगठनों का हाथ था और उसकी साजिशें अब भी जारी थीं। पुलिस ने कुशल और सिया को सूचित किया कि रणवीर के कुछ करीबी लोग अब भी छिपे हुए हैं और वे बदला लेने की कोशिश कर सकते हैं। पुलिस अधिकारी ने कुशल से कहा, आपको अब भी सतर्क रहने की जरूरत है।
हमने रणवीर को गिरफ्तार किया है, लेकिन उसके समर्थक और अपराधी अभी भी सक्रिय हैं। हमें शक है कि वे आपके पीछे हो सकते हैं। एक रहस्यमयी मुलाकात। इसी बीच एक दिन कुशल को एक अजनबी व्यक्ति का फोन आया। उसने कुशल को एक गुप्त जगह पर मिलने के लिए कहा। उस अजनबी ने कहा, मैं तुम्हें रणवीर मेहता के बारे में और जानकारी दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझसे अकेले मिलना होगा। कुशल पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर उसे लगा कि यह मुलाकात उसकी जांच को और गहराई से समझने में मदद कर सकती है। उसने सिया और कृष्णा को बताया और उन्होंने तय किया कि वे इस मुलाकात को बेहद सावधानी से अंजाम देंगे। जब कुशल उस जगह पहुंचा, तो वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था। वह आदमी काफी कमजोर दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ गहरा राज छिपा हुआ था। उसने कुशल को देखते हुए कहा, तुम्हें पता नहीं है कि तुम किससे लड़ रहे हो। रणवीर मेहता तो सिर्फ एक मोहरा था। उसके पीछे बहुत बड़ी ताकतें काम कर रही हैं, और तुम्हें सचमुच ये समझने की जरूरत है कि असली दुश्मन कौन है। कुशल ने चौंकते हुए पूछा, तुम कौन हो, और मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? वह आदमी बोला, मेरा नाम सुरेश है, और मैं कभी रणवीर का सबसे करीबी आदमी था। लेकिन जब मुझे उसकी असलियत का पता चला, तो मैंने उसके खिलाफ जाने का फैसला किया। अब वो मुझे मारना चाहता है, लेकिन उसके पीछे और भी बड़े लोग हैं, जिन्हें तुम समझ भी नहीं सकते। सच्चाई की एक नई परत। सुरेश ने कुशल को बताया कि रणवीर मेहता के व्यापार में सिर्फ काला धन और अवैध धंधे नहीं थे, बल्कि उसका संबंध अंतर्राष्ट्रीय माफिया और कई बड़े नेताओं से भी था। उसकी गिरफ्तारी से उन लोगों को खतरा महसूस हो रहा था, और वे अब किसी भी कीमत पर कुशल और उसके दोस्तों को खत्म करना चाहते थे। कुशल ने गंभीरता से कहा, तो इसका मतलब है कि रणवीर सिर्फ एक छोटा हिस्सा था। असली दुश्मन अब भी बाहर हैं। सुरेश ने जवाब दिया, हाँ, और अगर तुमने उनका सामना किया, तो ये लड़ाई और भी खतरनाक हो जाएगी। लेकिन अगर तुम हार मान लोगे, तो वे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। सिया और कृष्णा के लिए नई चुनौती। कुशल ने सुरेश से जो कुछ सुना, वह तुरंत सिया और कृष्णा को बताने के लिए वापस लौट आया। सिया और कृष्णा ने भी यह समझ लिया था कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब और भी बड़े दुश्मन सामने आ रहे थे। सिया ने चिंता जताते हुए कहा, हमने सोचा था कि रणवीर की गिरफ्तारी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अब ये और भी जटिल हो गया है। हमें ये लड़ाई जारी रखनी होगी, लेकिन अब हमें और भी ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। कृष्णा ने सहमति जताते हुए कहा, अगर हम उन ताकतों से भिड़ने का फैसला करते हैं, तो हमें अपने सभी कदम बहुत सोच समझकर उठाने होंगे। ये सिर्फ हमारी नहीं, बल्कि उन सभी लोगों की जिंदगी का सवाल है, जो रणवीर और उसके नेटवर्क के शिकार हुए हैं। कुशल का निर्णायक फैसला। कुशल अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था, जहां उसे एक बड़ा फैसला लेना था। वह जानता था कि यह लड़ाई अब सिर्फ रणवीर के खिलाफ नहीं रही, बल्कि और भी बड़े दुश्मनों के खिलाफ है। उसे ये भी एहसास था कि यह लड़ाई उसकी और उसके दोस्तों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती है। कुशल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हम पीछे नहीं हट सकते। हमने जो शुरू किया है, उसे पूरा करना होगा। अब हमें सच्चाई की उस परत तक पहुंचना है, जो अब तक छिपी हुई थी। सिया और कृष्णा ने भी कुशल का साथ देने का फैसला किया। अब वे तीनों एक नई और खतरनाक लड़ाई के लिए तैयार हो चुके थे। अगली कड़ी, अंधेरे में छिपे दुश्मन। रणवीर मेहता की गिरफ्तारी के बाद भी कुशल, सिया और कृष्णा के सामने अब एक और बड़ी चुनौती खड़ी हो चुकी है। अंधेरे में छिपे दुश्मन अब सामने आने लगे हैं। क्या कुशल और उसके दोस्त इस नई साजिश को बेनकाब कर पाएंगे? एपिसोड 10, अंधेरे की साजिश। रणवीर मेहता की गिरफ्तारी से कुशल, सिया और कृष्णा को यह उम्मीद थी कि उनकी जिंदगी में अब थोड़ी शांति आ जाएगी। लेकिन जब सुरेश ने कुशल को बताया कि रणवीर केवल एक मोहरा था और उसके पीछे बड़ी ताकतें हैं, तो उनके लिए नई लड़ाई की शुरुआत हो गई। रणवीर के साथियों और उसके पीछे के बड़े लोगों की साजिशों ने उनकी जिंदगी को और भी उलझा दिया। रहस्यमयी दुश्मन। कुशल, सिया और कृष्णा अब पूरी तरह सतर्क हो गए थे। उन्हें अंदाजा था कि रणवीर के दुश्मनों की जड़ें काफी गहरी हैं और उनकी पहचान करना आसान नहीं होगा। कुशल को सुरेश से मिलने के बाद इस बात का एहसास हुआ कि लड़ाई अब और भी खतरनाक हो गई है।
सिया ने कुशल से पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? सुरेश की बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे रणवीर सिर्फ एक चेहरा था और असली दुश्मन कहीं और हैं। कुशल ने गंभीरता से कहा, हमें सच की तह तक पहुंचना है। रणवीर के सारे व्यापारिक दस्तावेजों को खंगालना होगा और जानना होगा कि उसके संपर्क में कौन कौन था। अगर हम इन बड़े लोगों तक पहुंच पाए, तभी रणवीर के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश कर सकते हैं। रणवीर के व्यापारिक दस्तावेज, कृष्णा ने सुझाव दिया। रणवीर का ऑफिस अब पुलिस के कब्जे में है। अगर हमें उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत चाहिए, तो हमें पुलिस से मदद लेनी होगी। हमें उसके व्यापारिक कागजात देखने होंगे, जहां हमें उसके अन्य सहयोगियों की जानकारी मिल सकती है। कुशल और सिया ने कृष्णा की बात से सहमति जताई। उन्होंने तय किया कि वे पुलिस से संपर्क करेंगे और रणवीर के सभी व्यापारिक दस्तावेजों की जांच करवाएंगे। कृष्णा पुलिस स्टेशन पहुंचा और वहां के इंस्पेक्टर से मुलाकात की। उसने उन्हें बताया कि वे रणवीर के अन्य अपराधियों को पकड़ना चाहते हैं और इसके लिए उन दस्तावेजों की जरूरत है। इंस्पेक्टर ने उनकी मदद का भरोसा दिलाया और उन्हें सारे जरूरी दस्तावेज सौंप दिए। दस्तावेजों की जांच, कुशल, सिया और कृष्णा ने रणवीर के व्यापारिक कागजातों की गहराई से जांच शुरू की। इन दस्तावेजों में कई बड़े नाम सामने आए जो उसके व्यापार में शामिल थे। इसमें कुछ बड़े उद्योगपति, राजनेता और अंतर्राष्ट्रीय माफिया के लोग भी थे। सिया ने चौंकते हुए कहा, ये लोग तो काफी बड़े और शक्तिशाली हैं। अगर हमने इनका सामना किया, तो हमारी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। कुशल ने गंभीरता से कहा, हम जानते थे कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन अब हमारे पास सबूत हैं और हमें इसे न्याय तक पहुंचाना है। कृष्णा ने दस्तावेजों में छिपे कुछ कोडेड संदेशों पर ध्यान दिया। यह कोडेड मैसेजेस किसी बड़े सौदे का संकेत दे रहे हैं। लगता है कि रणवीर और उसके साथी कुछ बड़ा करने की योजना बना रहे थे, जो अब भी जारी हो सकता है। हमें इसे डिकोड करना होगा। सुराग की खोज, कुशल और सिया ने वह कोडेड संदेश एक साइबर एक्सपर्ट को दिखाने का फैसला किया। वे एक पुराने दोस्त, रोहन से मिले, जो तकनीकी मामलों में माहिर था। रोहन ने उन कोडेड संदेशों को डिक्रिप्ट करना शुरू किया। कुछ समय बाद, उसने बताया, ये संदेशें किसी अंतर्राष्ट्रीय फंड ट्रांसफर और हथियारों की डील से जुड़ी हैं। लगता है कि रणवीर और उसके साथी किसी बड़े हथियार सौदे में शामिल थे। ये सुनकर तीनों हैरान रह गए। सिया ने कहा, अगर यह सच है, तो इसका मतलब है कि रणवीर का नेटवर्क अब भी काम कर रहा है। हमें इस बारे में पुलिस को बताना होगा। साजिश का खुलासा, रोहन की मदद से उन्हें ये भी पता चला कि यह सौदा अगले कुछ दिनों में किसी बड़े सम्मेलन के दौरान होने वाला था, जहां रणवीर के सभी साथी मिलने वाले थे। ये जानकारी काफी संवेदनशील थी और उन्हें इसे जल्द से जल्द पुलिस तक पहुंचाना था। कृष्णा ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया और उन्हें इस सौदे की जानकारी दी। पुलिस ने उनके सबूतों को ध्यान में रखते हुए योजना बनाई कि वे इस सम्मेलन पर छापा मारेंगे और सारे अपराधियों को रंगे हाथ पकड़ लेंगे। सम्मेलन का दिन, अगले कुछ दिन बेहद तनावपूर्ण थे। कुशल, सिया और कृष्णा ने रणवीर के साथियों की हर गतिविधि पर नजर रखी। सम्मेलन का दिन आ गया और पुलिस ने सारे बंदोबस्त कर लिए थे। इस बार पुलिस ने कोई गलती नहीं की। कृष्णा ने कहा, ये हमारा मौका है। अगर हमने सही समय पर हमला किया, तो हम रणवीर के पूरे नेटवर्क को खत्म कर सकते हैं। कुशल ने आत्मविश्वास के साथ कहा, हम पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारे लिए आखिरी मौका है। छापेमारी, सम्मेलन का आयोजन शहर के एक बड़े होटल में हुआ था, जहां रणवीर के सहयोगी गुप्त रूप से मिल रहे थे। पुलिस ने होटल की घेराबंदी कर ली थी और कुशल, सिया और कृष्णा भी इस मिशन का हिस्सा थे। जैसे ही सम्मेलन शुरू हुआ, पुलिस ने अंदर छापा मारा। वहां मौजूद सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। कई बड़े उद्योगपति, राजनेता और अंतर्राष्ट्रीय माफिया के लोग पुलिस की गिरफ्त में आ गए। ये साजिश का सबसे बड़ा खुलासा था और इसके साथ ही रणवीर का पूरा नेटवर्क ढह गया। रणवीर का बदला, हालांकि इस सब के बीच एक और खतरनाक मोड़ आया। रणवीर के वकीलों ने अदालत में उसकी जमानत के लिए अर्जी डाल दी थी और कुशल को ये खबर मिली कि रणवीर को जल्द ही जमानत मिल सकती है। सिया ने चिंता जताते हुए कहा, अगर रणवीर बाहर आ गया, तो वह हमसे बदला लेगा।
हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। कुशल ने गंभीरता से कहा, हम उसे फिर से छूटने नहीं देंगे। हमें अदालत में सारे सबूत पेश करने होंगे और यह सुनिश्चित करना होगा कि वह फिर कभी बाहर न आ सके। न्याय की तलाश। अब लड़ाई अदालत में पहुंच चुकी थी। कुशल, सिया और कृष्णा ने अपने वकील से संपर्क किया और उन्हें सारे सबूत सौंप दिए। उन्होंने ये ठान लिया था कि वे रणवीर को कभी जेल से बाहर नहीं आने देंगे। अदालत में पेशी के दौरान कुशल ने दृढ़तापूर्वक अपना पक्ष रखा और रणवीर के खिलाफ सभी सबूत पेश किए। न्यायाधीश ने सबूतों और गवाहों को ध्यान में रखते हुए फैसला सुनाया कि रणवीर मेहता को जमानत नहीं दी जाएगी और उसे अपने सारे अपराधों के लिए सख्त सजा भुगतनी पड़ेगी। सुकून का पल। रणवीर की हार ने कुशल, सिया और कृष्णा को राहत दी। अब उन्हें यकीन हो गया था कि रणवीर और उसके साथी जेल से बाहर नहीं आ सकते और उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। सिया ने कुशल से कहा, अब हमें शांति मिल गई है। हमने जो लड़ाई लड़ी वह सिर्फ हमारे लिए नहीं थी, बल्कि उन सभी लोगों के लिए थी जो रणवीर जैसे लोगों का शिकार बने थे। कृष्णा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये हमारी जीत है और अब हमें अपनी जिंदगी को फिर से संवारने का मौका मिला है। नई शुरुआत। कुशल, सिया और कृष्णा ने अपनी लड़ाई को खत्म होते देखा, लेकिन उन्होंने ये भी सीखा कि जिंदगी में सच्चाई और न्याय की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। वे अब नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्हें इस बात का गर्व था कि उन्होंने सच्चाई के लिए एक बड़ी लड़ाई जीती थी। अंधेरे में छिपे दुश्मनों का सामना कर उन्होंने ये साबित किया कि सच्चाई और हिम्मत से कोई भी ताकतवर साजिश ध्वस्त की जा सकती है। अगली कड़ी, एक नई सुबह। अब कुशल, सिया और कृष्णा के सामने एक नई सुबह थी। रणवीर की साजिशों का अंत हो चुका था, लेकिन क्या उनका जीवन अब पूरी तरह शांत रहेगा? स्टोरी में आगे जानने के लिए और ऐसे ही रोमांचक और इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए अमेहा FM डिजिटल स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।